हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9 की कार्यपत्रक। पाठ हमारा चल रहा है रेखाएं एवं कोण, और आज का विषय है समांतर रेखाएं व तिर्यक रेखाएं। समांतर को पैरेलल कहते हैं इंग्लिश में और तिर्यक को ट्रांसवर्सल। और आज की डेट है 22 अगस्त 2023 मंगलवार की, यानी ट्यूसडे की। आपकी हिंदी मीडियम की ये वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीर, क्या आप जानते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो वीर जवाब देता है, हाँ विनी, जब रेखाओं के एक युग्म के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है तो ऐसी संख्याओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। आइए समांतर रेखाओं के कुछ गुणों पर चर्चा करें। तो यानी बेटे, कोई भी दो लाइन जिसकी लंबवत दूरी यानी जो ये डिस्टेंस है, जब ये सेम होता है तो हम उन लाइन्स को पैरेलल लाइन्स यानी समांतर रेखाएं कहते हैं। अब समांतर रेखाओं के गुण देखते हैं। पहला है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। दूसरा, वे एक ही तल में स्थित होती हैं। तीसरा, ये रेखाएं सदैव एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। और चौथा, समांतर का जो प्रतीक है वो इस तरह से होता है, दो डंडे ऐसे खड़े होते हैं, जैसे ए और बी यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं तो ए समांतर बी, इस तरह से हम लिखते हैं इसको। बहुत अच्छा वीर, तुम समांतर रेखाओं के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अब मैं तुम्हें तिर्यक रेखा के बारे में बताऊंगी, यानी अब वो ट्रांसवर्सल रेखा के बारे में बताने की बात कर रही है विनी। तिर्यक रेखा क्या है? तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दी गई रेखाएं समांतर या असमांतर हो सकती हैं। तो यानी बेटा, दो लाइंस हैं, चाहे वो आप ले लो कि आपकी पैरेलल लाइंस है, चाहे नॉन पैरेलल, समांतर या असमांतर, अगर उन दोनों रेखाओं को एक रेखा काटती हुई इस तरह से जाती है तो उस रेखा को, जो रेखा काटते हुए अलग अलग बिंदुओं पर मिल रही है, उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ ए और बी दो रेखाएं हैं और जो सी है वो क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वयं प्रयास कीजिए। में यदि m कोई दी गई रेखा है तो एक लाइन पहले ड्रॉ कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं m। और p कोई बिंदु है जो m पर नहीं है तो p अलग से एक बिंदु दे देते हैं हम, जो p पर m पर नहीं है। और तो m के समांतर p से होकर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या क्या होगी? यानी p से एक समांतर रेखा खींचनी है, एक खींच सकते हो, दो खींच सकते हो, तीन खींच सकते हो या अनगिनत, वो आपको बताना है। संकेत आपको दिया हुआ, एक रेखा m और एक बिंदु p लीजिए जो m पर ना हो। अब m के समांतर एक सीधी रेखा खींचिए जो p से होकर गुजरती है। तो देखिए, एक बेटा सीधी रेखा हमने खींच ली जो p से होकर गुजर रही है। जितनी संभव हो उतनी रेखाएं खींचने का प्रयास कीजिए। तो सिर्फ एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।